हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस पे। आज हम हमारे प्रीवियस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एस्टिमेशन के बारे में कि एस्टिमेशन की नीड हमें क्यों है, क्या क्या प्रोसीजर है किसी कंप्लीट एस्टिमेट बनाने के लिए, क्या क्या डाटा हमें रिक्वायर्ड है एस्टिमेट बनाने के लिए, और हम कैसे किसी भी मटेरियल या वर्क्स को मेजर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे क्वांटिटी एस्टिमेटिंग मेथड की कैसे किसी वर्क के लिए हम एस्टिमेट कैसे तैयार कर रहे हैं, एस्टिमेट की जो क्वांटिटी है कि वो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो आज हम चेक करेंगे। किसी भी वर्क है तो कितनी क्वांटिटी में हमें कौन सा वर्क करना है वो हम आज पता लगाएंगे। क्वांटिटीज लाइक अर्थ वर्क, जो हमें खुदाई में नींव वगैरह खुदाई करते हैं वो कार्य, फाउंडेशन वर्क, कंक्रीट ब्रिक वर्क इन प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितनी मात्रा में ये सारे कार्य हमें करने हैं। जो क्वांटिटी निकालते हैं वो उसके तीन मेथड हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड एंड पार्टली सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की यदि हम बात करें, जैसा कि हमारा एक ये रूम है उसके अंदर हम दीवारों को क्या करते हैं इस तरीके से अलग अलग कर देते हैं। ये हमारी है लॉन्ग वॉल्स और जो रिमेनिंग वॉल्स है हमारी वो है हमारी शॉर्ट वॉल्स। तो ये दो हमारी है लॉन्ग वॉल और ये दो जो है हमारी वो है शॉर्ट वॉल्स हैं स्टूडेंट, जिनकी हमें अलग अलग लेंथ्स को फाइंड आउट करना है उनके सेंटर से। ये जैसा कि सेंटर है, ये दूसरी वॉल की सेंटर लाइन है, तो यहाँ जो ये सेंटर टू सेंटर जो लेंथ है इसकी ये हमें फाइंड आउट करनी होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ये शॉर्ट वॉल्स और ये लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है इसमें लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल के अंदर। अब हम बात करें सेंटर लाइन मेथड की, तो ये जो टोटल हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी जो सभी दीवारें हैं, चारों दीवारों की हमें मान लो सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब चारों दीवारों की जो सेंटर से सेंटर लेंथ है वो टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। इन दिस मेथड द वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रूम इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग वॉल व्हाइल द वॉल परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग वॉल इज सेड टू बी शॉर्ट वॉल। तो ये जो दीवारें हैं, जैसे हम कहते हैं कमरे की लंबाई के अनुदिश जो दीवार है उसको हम कंसिडर करेंगे लॉन्ग वॉल, जैसा कि हमने यहाँ फिगर में दिखाया है। ये दीवार और ये दीवार जो है हमारी लॉन्ग वॉल है और ये वॉल हमारी और ये वॉल जो है हमारी ये शॉर्ट वॉल है। अब हमें क्या करना है, लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की उनके सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो सेंटर टू सेंटर लंबाई हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। अब हमें स्टूडेंट्स जो लॉन्ग वॉल्स जो होती है उसकी उसके एज से आउटर एज तक की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है और जो शॉर्ट वॉल है उसकी इनर एज से इनर एज तक की लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स हमें टोटल लेंथ निकालनी है लॉन्ग वॉल की। हमने सेंटर से सेंटर लेंथ निकाल ली, प्लस उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये वाली जो विड्थ है स्टूडेंट्स, दीवार की जो विड्थ थी क्या b/2 और हाफ ऑफ द विड्थ जो है इधर से हमारी b/2 हम दोनों तरफ से ऐड कर देंगे। तो 2 टाइम ऑफ b/2 कितना हो गया, दैट इज b। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी हमारी स्टूडेंट लॉन्ग वॉल की इसके आउटर एज से यहाँ आउटर एज तक नोट करेंगे। अब हमें लेंथ निकालनी है शॉर्ट वॉल की, तो हमने क्या क्या रखा है, दीवार के सेंटर से सेंटर लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये जो विड्थ है b/2, क्योंकि हम जब बात करेंगे ये जो विड्थ है इसके सेंटर से सेंटर हमने निकाली हुई है, लेकिन ये जो विड्थ है स्टूडेंट्स जो हमने डार्क कर रखी है इसको हमने कंसिडर किया है लॉन्ग वॉल के अंदर, क्योंकि दैट पोर्शन इज कंसिडर इनटू लॉन्ग वॉल, दैट पोर्शन इज कंसिडर्ड इनटू लॉन्ग वॉल। सेंटर टू सेंटर लेंथ के अंदर से हम b/2 विड्थ इधर से और b/2 विड्थ इधर से डिडक्ट कर देंगे, तो जो शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस हम कर देंगे b। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लंबाई लॉन्ग वॉल की और लंबाई जो है शॉर्ट वॉल की फाइंड आउट कर लेंगे। देन दीवार की विड्थ और डेप्थ या हाइट जो भी है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स हमारा सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड की बात करें स्टूडेंट हम, तो हमें टोटल वॉल्स जो हैं उनकी सेंटर टू सेंटर लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, उनको हमें वॉल की थिकनेस और हाइट से मल्टीप्लाई करते हुए टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे इस मेथड को करेंगे आइए देखते हैं।
जैसा कि आपको हम यहाँ डायग्राम में दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये रेड कलर्स की जो दो वॉल्स हैं वो शॉर्ट वॉल्स हैं, जिनकी लेंथ हमने क्या किया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिफाइन की हुई है। इसी प्रकार से हम अब लॉन्ग वॉल की लेंथ को फाइंड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये ग्रीन सेक्शन जो है सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है लॉन्ग वॉल की बता रहा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो ये इनर एजेस जो हैं स्टूडेंट हमारे, वो जब हमने लॉन्ग वॉल की लेंथ फाइंड आउट की और जब शॉर्ट वॉल की लेंथ फाइंड आउट की, तो ये दोनों वॉल्स के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। वहीं जो आउटर कॉर्नर्स हैं स्टूडेंट हमारे चारों, वो ना हमारे शॉर्ट वॉल की लेंथ के अंदर इंक्लूड हुए और ना ही हमारे लॉन्ग वॉल की लेंथ के अंदर इंक्लूड हुए। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब हम टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालते हैं तो जो इनर कॉर्नर जो रिपीट होता है और जो आउटर कॉर्नर जो कंसिडर नहीं हुआ है, तो इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर के इक्वल है, तो वो उसको कंपनसेट कर देता है। तो इस प्रकार से हम सेंटर टू सेंटर लेंथ टोटल फाइंड आउट करके हम क्वांटिटी जो है अर्थवर्क की या कोई भी क्वांटिटी ऑफ वर्क है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सेंटर लाइन मेथड में क्या कहता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वॉल ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर लाइन यदि मैं इधर से ड्रॉ करूं तो हमारा सेक्शन जो है सिमिलर है, तो सेंटर लाइन मेथड सिमिलर सेक्शन के लिए प्रिफर करते हैं। हियर द टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय वेट एंड डेप्थ रेस्पेक्टिव आइटम टू गेट टोटल क्वांटिटी एट ए टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें पता है सेंटर लाइन लेंथ को विड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। When a cross wall or partition or veranda wall join with main wall, the center line length get reduced by half of width for each junction। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। जब हमने स्टूडेंट्स लॉन्ग वॉल की जब हमने लेंथ फाइंड आउट की थी, तो ये एक ग्रीन पोर्शन जो है हमने यहाँ देख रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन हमने फाइंड आउट पहले ही कर लिया है। इस पोर्शन के अंदर स्टूडेंट हमने काम जो है वो पहले फिनिश कर दिया है। तो इस लॉन्ग वॉल के सेंटर से जब हम इस पार्टीशन वॉल की टोटल लेंथ जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन जो हमने पहले ही वर्कआउट कर लिया है वो रिपीट हो रहा है। तो यही इस पॉइंट में मेंशन किया गया है स्टूडेंट। तो जो लेंथ है हमारी, इसकी कैसे फाइंड आउट करनी है, वो लेंथ अब हमें इसके सेंटर लाइन से नहीं फाइंड आउट करनी है, वो लेंथ इस इनर एज से इस एज तक फाइंड आउट करनी है फ्रेंड हमें। तो क्या होगा वहां पर, ये जो लेंथ जब हम सेंटर से फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो विड्थ है जंक्शन की या इस वॉल की जो विड्थ होगी का हाफ पोर्शन हम डिडक्ट कर देंगे। किस पॉइंट पे, जंक्शन पे। जितने जंक्शन होंगे उतना ही हम डिडक्ट कर देंगे। सच जंक्शन और जॉइंट आर studied carefully while calculating total center line of length। तो जब हम टी सेक्शन या कोई जंक्शन हो या कोई पार्टीशन वॉल मिल रही हो जहां कोई जंक्शन क्रिएट हो रहा हो, उस पॉइंट को हमें स्पेशल अटेंशन देना है क्वांटिटी ऑफ वर्क फाइंड आउट करने के लिए। द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड आर मोस्ट एक्यूरेट एंड क्विक। यदि हम कंपैरिजन करें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड को, तो जो सेंटर लाइन मेथड है किसी भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए फार कन्वीनियंट होगा कंपैरिजन टू लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। पार्टली सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वॉल मेथड, ये जो मेथड है स्टूडेंट हमारा, वो तब यूज लेते हैं हम जनरली एक घर बनाते हैं स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि सभी दीवारों की चौड़ाई सेम नहीं रहती है। तो उस टाइप के केस के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द बिल्डिंग का पोर्शन जो है उसमें कहीं सेंटर लाइन मेथड लग रहा है और कहीं शॉर्ट वॉल मेथड लग रहा है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या प्रोसीजर है, कहाँ कौन सा मेथड हमें अडॉप्ट करना है, उसकी हम बात करते हैं। दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन एक्सटर्नल वॉल इज ऑफ वन थिकनेस एंड इंटरनल वॉल हैविंग डिफरेंट थिकनेस। मतलब कि जो बाहर की दीवारों की चौड़ाई अलग है, अंदर की दीवारों की चौड़ाई अलग है। इस केस में हमें करना क्या है स्टूडेंट, सेंटर लाइन मेथड इज अप्लाइड टू एक्सटर्नल वॉल्स। जो एक्सटर्नल वॉल्स है स्टूडेंट्स, इनके लिए तो हमें क्या करना है, सेंटर लाइन मेथड यूज लेना है। और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज लेना है जो हमारी क्या है, इंटरनल दीवारें हैं उनके लिए। दिस मेथड शुड फॉर डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल एंड डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशन। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती है जिसके फाउंडेशन अलग अलग टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा घर का जो मेन रूम है और एक वरांडा है, तो दोनों की फाउंडेशन जो है डिफरेंट लेवल की रहेगी।
तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पार्टली सेंटर लाइन और शॉर्ट वॉल मेथड यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आर प्रैक्टिस दिस मेथड। इसी कारण से मोस्टली सभी डिपार्टमेंट्स में क्या स्टूडेंट्स, हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अब हम हमारे मेथड को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्लान रिप्रेजेंट द प्लान ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वॉल ऑफ ए सिंगल रूम बिल्डिंग। एक सिंगल रूम बिल्डिंग है जिसकी साइज जो है इंटरनल 5 और 4 मीटर की है। एंड सेक्शन रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल विद फाउंडेशन। और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके क्रॉस सेक्शन को विद फाउंडेशन के साथ। एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ, हमें ये क्वांटिटीज जो है वो कैलकुलेट करनी है। पहला कह रहा है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ मेथड अडॉप्ट कौन सा करना है उसका कोई आइडिया नहीं। यदि हमें कोई गिवन मेथड ना हो तो हम किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट हम प्रिफर करते हैं सेंटर लाइन मेथड को। जो हमको स्टूडेंट्स प्लान दिया गया है एक रूम का, जिसमें हमें दिखाया गया है जो दीवारों की जो थिकनेस है वो है 0.3 मीटर और लॉन्ग वॉल की लेंथ जो है इनर टू इनर 5 मीटर और शॉर्ट वॉल की लेंथ है इनर टू इनर 4 मीटर। और जो हमको यहाँ एलिवेशन दिखाया गया है उसके अंदर दिखाया है जो सुपर स्ट्रक्चर है उसकी वॉल थिकनेस है 0.3 मीटर और हाइट है उसकी 3.5 मीटर। और ये जो प्लिंथ है उसकी उसकी हाइट थिकनेस है 0.4 मीटर और हाइट है 0.6 मीटर। एंड फाउंडेशन में उसके पीसीसी की हुई है, कंक्रीटिंग की हुई है जिसकी थिकनेस है 0.9 मीटर। एंड दो फुटिंग हमने प्रोवाइड करवाई है 0.5 मीटर एंड 0.6 मीटर। और यहाँ हमको एक ग्राउंड लेवल डिनोट किया गया है जो कि प्लिंथ लेवल और सेकंड फुटिंग के बीच में है। तो हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन की। सबसे पहले हमें क्या काम करना है स्टूडेंट, नींव की खुदाई करनी है, अर्थ वर्क करना है। तो उसकी जो डेप्थ है वो ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे तक है। तो टोटल जो डेप्थ है द थिकनेस ऑफ फुटिंग एंड फाउंडेशन इज 30 सेंटीमीटर ईच। तो हर फुटिंग की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है और जो फाउंडेशन नीचे डाल रखी है हमने उसकी थिकनेस भी 30 सेंटीमीटर। टोटल जो हमें खुदाई करनी है उसकी डेप्थ जो है 90 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पे प्लान दिया हुआ है फाउंडेशन लेवल के लिए। तो हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना है। तो जो कि हमें पता है इनर टू इनर जो लेंथ थी स्टूडेंट वो थी 4 मीटर। तो b/2 मीन्स 0.3/2 प्लस 0.3/2 दोनों तरफ से हमने वॉल की थिकनेस को इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल थिकनेस कितनी होगी हमारी सेंटर टू सेंटर जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो कितनी होगी 4.3। सिमिलरली हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालनी है लॉन्ग वॉल की यहाँ से यहाँ तक की, जो कि 5 मीटर तो हमारी क्या थी यहाँ से यहाँ तक थी, प्लस b/2 इधर और b/2 इधर जो कि है 5.3 मीटर हो गई है हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ। जब हमने इसकी खुदाई की तो हमने देखा ये जो पोर्शन जो हमारा है डार्क हुआ ये जो एजेस हैं हमने इसको 2 बार कैलकुलेट कर लिया, शॉर्ट वॉल के अंदर भी और लॉन्ग वॉल के अंदर भी। और ये जो कुछ एजेस जो हैं आउटर एजेस जो है हमारे कॉर्नर्स उनको हमने कंसिडर नहीं किया है। तो जो इनर कॉर्नर के पोर्शन थे वो आउटर कॉर्नर के पोर्शन को कंपनसेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है सेंटर लाइन की लेंथ निकालनी है टोटल, जो कि कितनी है 5.3 5.3 5.3 इधर है सेंटर से सेंटर, 5.3 इधर है सेंटर टू सेंटर और ये वाली लेंथ कितनी है 4.3 और ये वाली भी 4.3। टोटल लेंथ हमारी कितनी होगी 19.2 मीटर। अब इसको मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, जो हमारी वॉल है उसकी विड्थ और जो डेप्थ है हमारी उससे मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल लूंगा। तो सबसे पहले हमारा क्या काम था नींव की खुदाई करना, एक्सकवेशन करना है, अर्थवर्क कार्य है किसमें नींव के अंदर। टोटल नंबर हमारा कितने हैं, एक ही नींव खोदनी है, लेंथ कितनी है उसकी 19.2, विड्थ कितनी है उसकी 0.9 और जो नींव की खुदाई है वो ग्राउंड लेवल से नीचे करनी है जिसकी डेप्थ या हाइट हमने फाइंड की थी जो कि कितनी थी 0.9। तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क आ जाएगा जो कि 15.552 मीटर क्यूबिक। अब हमें करना है कॉन्क्रीटिंग, कहाँ फाउंडेशन के अंदर। तो नंबर हमें पता है, लेंथ सेंटर लाइन की रहेगी वो चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। विड्थ जो है स्टूडेंट 0.9 थी, जो थिकनेस थी हमारी कंक्रीटिंग की जो कि 0.3 है, तो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल हमने
क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली है। अब हमें बात करना है ब्रिक वर्क कहाँ पे, फुटिंग के अंदर या फाउंडेशन एंड प्लिंथ के अंदर। तो फर्स्ट फुटिंग जो है स्टूडेंट उसकी बात करें, सेंटर लाइन लेंथ हमने फाइंड आउट कर रखी है, विड्थ इज 0.6, हाइट एंड डेप्थ इज 0.3 है फर्स्ट फुटिंग की। जो चेंज होने वाले डाटा हैं हमारे, जो वेरिएबल डाटा है, एक तो विड्थ होएगा और एक हाइट या डेप्थ चेंज होगा जब हम यूज कर रहे हैं सेंटर लाइन मेथड। जो लेंथ ऑफ द वॉल है वो जब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसके अंदर कोई इंटरनल जॉइंट ना आ जाए। सिमिलरली सेकेंड फुटिंग के अंदर भी लेंथ हमारी सेम रहेगी, विड्थ और जो उसकी डेप्थ है उससे हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली प्लिंथ वॉल से भी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इन तीनों को जोड़ देंगे, तो टोटल फाउंडेशन के अंदर जो ब्रिक वर्क है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब हमें दिया हुआ है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो ब्रिक वर्क जो हमने दिया हुआ है लेंथ के साथ उसकी विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे वर्क की। अब सुपर स्ट्रक्चर में हमें पता है स्टूडेंट्स, जो हमारे घर है उसकी जो दीवारें हैं उसमें दरवाजे और खिड़की के लिए कोई ना कोई ओपनिंग होती है, और दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर लिंटल भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो लिंटल की जो क्वांटिटी है और दरवाजे और ओपनिंग की जितनी भी हमारी क्वांटिटी है उसको हम टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क से डिडक्ट करके जो नेट अवेलेबल हमारे पास ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है वो फाइंड आउट कर लेंगे अलग से। अब यदि हमें मार्केट में पता होगा कि अर्थ वर्क की क्या रेट चल रही है, उससे मल्टीप्लाई करके हम उसकी जो है यूनिट ऑफ पेमेंट या टोटल रेट पता कर लेंगे। इसी प्रकार से हम कंक्रीटिंग की रेट के थ्रू उसकी टोटल अमाउंट पता कर लेंगे, और ब्रिक वर्क के थ्रू भी हम स्टूडेंट उनका अमाउंट जो है वो पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जब क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको रेट से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हम वहां पे हमारा अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एक हमारा लमसम एस्टिमेट होगा हमारे घर के। हमारा सेम एग्जांपल है स्टूडेंट, इसको हमें करना है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की वो फाइंड आउट करनी है। जो सेंटर टू सेंटर लेंथ शॉर्ट वॉल की है 4.3 मीटर है, एंड लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ है स्टूडेंट हमारी 5.3 मीटर। अब हम बात करते हैं जनरली जो हमें काम करना है। हमें पता है स्टूडेंट जो वर्क हो रहा है यहाँ पे ये किस लेवल पे फाउंडेशन लेवल पे प्लान है उसकी हमें बात करनी है। तो टोटल लेंथ निकालनी है हमें लॉन्ग वॉल की, किसके लिए, फाउंडेशन लेवल पे वर्क कर रहे हैं वहां पे फाउंडेशन के लिए लॉन्ग वॉल की लेंथ क्या है। तो ये जो इसकी आउटर एज है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आउटर टू आउटर लेंथ हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करनी होती है, जो कि बताता है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ पता है, ठीक है। उसके अंदर हम जो हमारा फाउंडेशन था उसकी जो चौड़ाई है उसका हाफ पोर्शन सेंटर के इस तरफ जोड़ देंगे और हाफ पोर्शन हम सेंटर के इस तरफ जोड़ देंगे। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ जो थी हमारी स्टूडेंट कितनी थी, 5.3। उसके अंदर हमने हाफ पोर्शन मतलब जो थिकनेस थी हमारी कितनी थी, 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 0.45 सेंटीमीटर इधर प्लस 0.45 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से हम ऐड कर देंगे। ये 0.45 इधर से और 0.45 हम इधर से ऐड कर देंगे, तो टोटल लेंथ जो आ जाएगी हमारे पास आउटर से आउटर, जो कि है हमारी कितनी स्टूडेंट, 6.2 मीटर। इसी प्रकार से स्टूडेंट हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है शॉर्ट वॉल की। तो जब हमने लॉन्ग वॉल का वर्क किया था स्टूडेंट तो ये काम हम पहले कर चुके हैं। ये वाली खुदाई हम जब नींव की कर रहे थे तो ये वाली खुदाई हमने कर चुके हैं, इस मोटाई तक हम वर्क कर चुके हैं। तो ये जो पोर्शन है स्टूडेंट हमारा, ये हम काम पहले कर दिया है। अब यदि मुझे फाउंडेशन डालनी है उसके लिए पहले मुझे खुदाई जो करनी है, अब कितनी करनी होगी, तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर लेंथ ये हमारे पास अवेलेबल है, जो कि कितनी है 4.3। उसके अंदर से मैं ये वाली विड्थ जो है वो और ये वाली विड्थ जो है वो डिडक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये वाली खुदाई हम पहले जब लॉन्ग वॉल की खुदाई कर रहे थे उस वक्त कर चुके हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो स्टूडेंट हमने पहले खुदाई कर चुके हैं, तो ये यहाँ हमें नहीं करना है। तो जो लॉन्ग शॉर्ट वॉल की लेंथ हमें निकालनी है स्टूडेंट, तो उसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है 4.3, उसके अंदर से ये जो b/2 वाला पोर्शन इधर से और b/2 पोर्शन इधर से डिडक्ट करना है, मतलब टोटल मुझे डिडक्ट करना है b। तो 4.3 मेरी जो लेंथ है उसके अंदर से मैं माइनस करूंगा यदि 0.9, मेरे पास क्या लेंथ आएगी स्टूडेंट, 3.4। तो जो शॉर्ट वॉल होती है स्टूडेंट उसकी लेंथ मुझे निकालनी है इन टू इन और लॉन्ग वॉल की आउट टू आउट।
ये वर्क तो हमने सिंपल करना है, हमें पता ही है लॉन्ग वॉल कितनी थी, 2 थी, शॉर्ट वॉल कितनी है, 2 है। लेंथ हमने आउटर से आउटर निकालनी है लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की इनटू इन फाइंड आउट करनी है विड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करके हम टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करके जो हमने अर्थ वर्क कैलकुलेट करना है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली कंक्रीट वर्क हमने फाइंड आउट करना है तो लेंथ जो है हमारी फाउंडेशन की जो एक्सकवेशन के टाइम में थी वही रहेगी, तो कंक्रीट की लेंथ भी वही रहेगी। देन विड्थ जो है 0.9 है उसकी और जो हाइट या डेप्थ है दैट इज 0.3, तो इन दोनों से हम टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। ब्रिक वर्क निकालना है फाउंडेशन और प्लिंथ के अंदर। फुटिंग के अंदर अब हम बात करेंगे, जो लेंथ यहाँ पे स्टूडेंट हमारी 6.2 आ रही है वो अब यहाँ पे 5.9 है, जो कि हमने पहले क्या किया था 5.3, उसके अंदर हमने जहां फाउंडेशन लेवल में 0.9 ऐड किया था स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे इस 5.3 के अंदर स्टूडेंट हम ऐड करेंगे 0. कितना 6, जो कि क्या है ये वाला विड्थ है। तो 5.3 में 0.6 ऐड करेंगे तो दैट इज 5.9। तो जो कि हमने पहले स्टेटमेंट दिया था लॉन्ग वॉल की लेंथ जो पहले 6.2 थी अब वो 5.9 होगी, देन 5.8, देन 5.7 वो रिड्यूस होती है। और इसी तरीके से हम उसकी विड्थ और हाइट और डेप्थ से उसे मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी निकाल लेंगे लॉन्ग वॉल के लिए। अब हम बात करें दूसरी तरफ शॉर्ट वॉल की, तो लेंथ 3.4 थी स्टूडेंट, जो कैसे ऑब्टेन की थी हमने 4.3 माइनस 0.9 से। अब हम क्या कर रहे हैं 4.3 माइनस कर रहे हैं इसमें स्टूडेंट 0.6 को, तो 0.6 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट कितना रह जाएगा 3.7। तो पहले जो 3.4 थी वो धीरे धीरे क्या होगी बढ़ना स्टार्ट होगी 3.7, 3.8, 3.9। तो इस प्रकार से स्टूडेंट शॉर्ट वॉल की लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो गया है। देन उसकी विड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करके हम टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी निकाल लेंगे किसकी ब्रिक वर्क की फाउंडेशन एंड प्लिंथ के अंदर। देन इसी प्रकार से हम ब्रिक वर्क फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट कहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमने नंबर ऑफ वॉल है 2, लेंथ उसकी 5.6 एंड 4, विड्थ है इसकी 0.3, हाइट है इसकी 3.5। तो इन चारों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमने टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। इसी प्रकार से शॉर्ट वॉल की फाइंड आउट करके टोटल हमने ऐड कर दिया है। और इसी प्रकार से ब्रिक के अंदर भी जो है अगर सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क हो रहा है तो हमने क्या कहा डोर विंडो ओपनिंग के लिए हम जो अगर जगह छोड़ी है वो डिडक्ट कर देंगे। अब हमने स्टूडेंट्स दोनों मेथड से सेम एग्जांपल किया है, आप दोनों से चेक कर सकते हैं जो हमने वर्क किया है जो टोटल एस्टिमेट हमने तैयार किया है उसमें कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो हमारी सिमिलर रह रही है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।